डाली डाली उछल कर दिखलाता है चांद, बंदी करता हो अभी लिए अपने संभाल। मैं मेघनाद कहलाता हूँ, मेरी को सदा हराया मैंने, जीता है स्वर्गलोक, तथ इंद्रजीत का पाया मैंने। मगर तू भयभीत न हो मन में, भव तुझे नहीं दिखलाऊंगा, श्रीमान पिताश्री के समुख केवल भाग तुझे ले जाऊंगा। बातों का क्या काज, इंद्रजालिए खेल ले इंद्रजाल सवार। यदि तुझको कुछ गम पड़े नहीं तो अभी पिता को बुलवा ले, क्यों खड़ा हुआ मुंह तकता है, अपने सब कर तब दिखला ले। तेरा मेरा रण ही क्या है, तुझको खेल खिलाता हूँ, तू इंद्रजीत कहलाता है, मैं रामदास कहलाता हूँ। ऐसी असमर्थ बातें ना बना, शायद तू नहीं जानता कि मैंने ही विकराल काल का काल तोड़ा है, और बड़े बड़े शूरवीरों को भी माल कर छोड़ा है। जिस तरफ को आंख फेरी देवता तक भी डर गए मेरे क्रोध की ज्वाला में, वीर योद्धा जल जल मर गए। जिसको पकड़ काल के पंजे में फिर गया जो फंस गया, जिसको दबा रसातल तक जमीन में ही धस गया। तू लोक जीत, तू भुवन जीत, जग जीत बखाना चाहता है, पर ये शरीर है रामदास जो काल जीत कहलाता है। मैं महाकाल हूँ, अरे काल, तुझ काल का विकराल हूँ मैं, जिसके अधीन है शक्ति तेरी, उस महाशक्ति का लाल हूँ मैं। ये देख पवन मुझ में लय है, ये देख गगन मुझ में लय है, मुझ में लय है जनकार सकल, मुझ में ही लय है संसार सकल। उत्तरांचल मेरा धिपत भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, कुछ पृथ्वी बंद को तेरे हैं, मेनाक मेरू पग मेरे हैं, और जो दिखते हैं जे ग्रह नक्षत्र निकल, सब है मेरी मुठ के अंदर। साहस है तुझे दृश्य कांड देख, अदेख मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। मुझे बांधने आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे तेरा मन, तो पहले बांध अनंत गगन, सोने को साध न सकता है, तू मुझे बांध कब सकता है। जांचना नहीं, अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। ये कोई साधारण वानर नहीं, लगता है ये कोई मायावी वानर है। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसलिए मुझको तो तुझे है बांधना, अतएव बांध ले जाऊंगा। 100
200 नहीं, सहस्र ही अपने कर्तव्य तुझे दिखलाऊंगा। तू निश्चय ही महावीर है, तेरा वीर तो मानता हूं, ले फेंक रहा हूं ब्रह्म पाप, इसमें तुझे बांधता हूं। ये ब्रह्मबाण ब्रह्मा का है, मैं काट इसे सकता हूँ, पर ध्यान सम्मान ब्रह्मा का है। जिन रामचंद्र जगदीश्वर के नाम सुनते ही बंधन करते हैं, उनके जन को ये बंधन क्या, पर प्रश्न धर्म का है इसमें। ए देवनाथ के कार्य हेतु ये अनजर बंधता है इसमें। जय श्री राम, जय कुछ मालूम हुआ कि अशोक वाटिका को उजाड़ने वाला और अक्षय कुमार को मारने वाला कौन बेईमान है? हाँ महाराज, मालूम हो गया, मैं पवन का बेटा हनुमान है। क्या कहा? पवन का बेटा हनुमान? पवन का बेटा हनुमान। क्या तुमने कोई धोखा तो नहीं खाया? नहीं महाराज, मेरी नखों ने कभी धोखा नहीं खाया। मैं देखिए, मैं एक नाथ उसे पकड़कर कहीं ना ले जाए। आयुष्मान भव। पिताश्री, समस्त अशोक वाटिका को उजाड़ने वाला और अक्षय कुमार का वध करने वाला अपराधी आपके सामने हाजिर है। मैं चाहता हूं कि आप इसे ऐसा और दंड दें कि फिर कभी कोई ऐरा गहरा लंका की तरफ आंख उठाकर भी देखने की जरूरत ना करे। दंड देने से पहले अच्छा है कि इसके अपराध का कारण दरियाफ्त कर लिया जाए। जरा बताइए कि मन में ऐसी क्या समाई जो लंका में आकर ऐसी आफत मचाई? कदाचित मृत्यु नजर नहीं आई? क्योंकि बंदा इस वक्त असीरे सुलेतानी है, इसलिए अरे गहरे से बात करने में हानि है। पूछने वाला पूछेगा तो जवाब देंगे और पाई पाई का हिसाब देंगे। बड़ा हो शेर पिंजरे में मगर वह भू नहीं जाती, दिलावर की गजा के सामने भी भू नहीं जाती। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। चले बल किस तरह मेरा, मुझे किस बात का गम है। वही तू है, वही मैं हूँ, वही दम है, वही गम है। बता सच फांद कर सागर, यहाँ कैसे चला आया? उजाड़ा बाग कुल मेरा, न भय
मन में जरा आया, अरे निर्लज, ये नीच कार्य स्वीकार करने से तो अच्छा था कि कहीं डूब कर मर जाता, ताकि पवन और प्रहलाद जैसे विद्याधर के माथे पर तेरे जैसे कपुत्र के कारण कलंक का टीका न आता। अभी तक भी है तेरा वक्त पश्चाताप करने का, किया है काम ही तुमने बिलाशक डूब मरने का। ओ निर्बुद्धि, तुझे इस दशा में देखकर मेरी गर्दन मारे लज्जा के झुकी जा रही है, किंतु अफसोस तुझे गैरत तक नहीं आ रही है। अभी तक तो झुकी है, ये तेरे ही झुकाए से कोई दिन में ना उठेगी, जमीन से उठाए से। हनुमान, आज तुम बड़ा विचित्र वार्तालाप कर रहे हो। क्या प्राचीन संबंधों को नहीं बुला दिया? आप ही नहीं, बल्कि उन संबंधों ने ही मुझको यहाँ तक आने का साहस दिया। हनुमान आपका वैसा ही वफादार है और आवश्यकता अनुसार हर सहायता करने को तैयार है। इसमें क्या संदेह है कि तेरे जैसे 5-4 वफादार और हो जाए तो मेरा तो बेड़ा पार है। ये अच्छी वफादारी निभाई, समस्त वाटिका को तोड़ा, सिपाहियों ने रोका तो उनका सर फोड़ा, बागबानों ने टोका तो उनको पकड़ कर मरोड़ा, अक्षय कुमार तो उसको जिंदा न छोड़ा। ओ अरे मेरे वफादार, मैं तुझ पर बलिहार। बचपन में सूरज को था फर्ज समझकर मुंह में रख लिया, क्या हुआ जो बाग में जाकर कुछ फलों को चख लिया। मैं गया था कौन सा उनको बुलाने के लिए, आप ही आए थे वे झगड़ा फैलाने के लिए। काम किस आते हैं फल आखिर ये खाने के लिए, था जुर्म तो बांध लेता कर ले जाने के लिए। नाहा कितनी सी बात पर पीछे मेरे पड़ गए, मारने आए थे मुझको आप लेकिन मर गए। प्रश्न तो ये है कि तुझे कहा किसने था वहां जाने के लिए? कहा था प्रभु रामचंद्र जी ने और सुग्रीव जी ने, और गया था माता सीता जी की खबर लेने के लिए। क्या कहा? सीता की खबर? हाँ, माता सीता जी की खबर। किंतु उस सुग्रीव का उस राम से क्या संबंध? जब वे माता सीता जी को खोजते हुए ऋषमुख पर्वत पर आए तो वहां पर दोनों ने परस्पर मित्रता की प्रतिज्ञा कर आपस में हाथ मिलाए। जिस वाली ने आपको 20 बार अपनी कैद में किया, उसी वाली को प्रभु रामचंद्र जी ने एक ही बार से इस दुनिया से नाबेद किया। अब उनके बल का अनुमान आप स्वयं लगा ले और जिस प्रकार हो सके इस आने वाली मुसीबत को अपने सर से टाले। इसका सबसे सरल मार्ग यही है कि आप माता सीता जी को लेकर प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में जा पड़े और उनसे क्षमा की प्रार्थना करें। वह बड़े उद्धार है, मुझे पूरी आशा है कि वे तुम्हारी प्रार्थना अवश्य मंजूर करेंगे और इस शत्रुता के ध्यान को अपने मन से दूर करेंगे। अन्यथा तुम्हारी एंड क्षण में निकल जाएगी और ये तेरी हरी भरी लंका आन की आन मिट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि वानरदीप का एक एक बच्चा मारने मरने के लिए तैयार है और उन्हें केवल मेरे ही पहुंचने का इंतजार है। शक्ति हर प्रकार की है, मुझ सर्वशक्तिमान में पलट सकता हूँ मैं काया, एक ही बस आन में। हम सरी तेरी करे ताकत कहा इंसान में, भय करो रावण का तुम मत रहो अज्ञान में। सुन जरा क्या जी, मैं काल जीत
काल की क्या मजा। सदा जीवित ही रहने का है, उसे क्या भय जमाने का, जिसके साथ शंकर है बांधा काल को मैंने, है बांधा काल को मैंने, मुझे क्या मौत का डर है, मिटाया वो जमाने से, उठाया जिसमें भीतर है। सुन डराओ ज्ञानी, मैं जीत मत वाला हूँ, जिसके का अंत नहीं, ऐसा भोजन विश्व वाला हूँ। मेरी बुझाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, यम इंद्र कुमेर वरुण मंडल इन बारों से भराया है। मेरे पूरब से पट जाता है, मेरे इशारे पवन देव बन जाता है, कहलाता है। मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा, त्रिभुवन में कोई ना दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। वानर चीज क्या है, टकरात भगवान से। ओ मूर्ख, जब तक तू यहाँ पर कैद है और मेरे हाथ में तेरा स्याह और सफेद है, तो क्या जिंदा जाने की उम्मीद है? सीता की आशा दरकिनार, अब की तरफ से भी हाथ धो चुके, और समझ ले कि तुझे आज भी मैं रो चुके, क्योंकि तुम निस्संदेह अब का हो चुके, और इस खैर खवाई में अपनी जान खो चुके। जिन महिमा के तू तो की भांति गीत गा रहा है, और बार बार ये देर का तोड़ा मुंह फैला रहा है, उनको दुश्मन दूसरा साथी कौन मिला? बुद्धि का दुश्मन फिरा, जंगलों में हैरान फिरा। फिरा ऐसा वीर था तो उस समय क्यों नहीं तलवार उठा ली, और क्यों नहीं बाली से अपनी स्त्री छुड़ा ली? कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, मानवती ने कुंभा जोड़ा। 150 वानर इधर उधर से इकट्ठा किए, और रावण से युद्ध करने के मनसूबे मान लिए। अरे मतिमंद, उन पर तो मैंने लंका का एक कुत्ता भी छोड़ दिया, तो भागते ला नहीं पाएंगे। सच है, जब किसी मनुष्य की मृत्यु निकट आती है तो उसकी समझ आप से आप उल्टी हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं हैरान हूँ कि लंका में कोई भी आदमी नहीं जो तुझे इस विनाशकारी मार्ग से हटाए और किसी प्रकार इस झगड़े को मिटाए, किंतु अब विदित हुआ यहाँ तो बसते ही कुत्ते हैं। समझाए और किसे समझाए,
नहीं कहता कि तू किसी मनुष्य से डर, किंतु परमात्मा से तो कुछ भय कर और इस प्रकार निंदित होकर न मर। दंड देने के लिए स्वयं भगवान नहीं आते, बल्कि जब तेरे जैसे किसी पापी का नाश करना हो तो वे कोई ना कोई कारण ऐसा अवश्य बनाते हैं। अतः जिस समय रुद्र रूप परमात्मा की आज्ञा पाकर प्रभु रामचंद्र जी अपनी वानरी सेना लेकर यहाँ आएंगे तो तेरे ये कुत्ते पाएंगे और तेरी संगारी लाश को कौवे नोच नोच कर खाएंगे। और नलाकार जुबान को लगाम दे, करेगा पक पक तो अभी बचेगा तेरी निकाल लूंगा। पटक कर पृथ्वी पर एक घड़ी में जान तेरी निकाल दूंगा। धो जाके पाताल में जा छिपेगा, तलक भूमि से निकाल लूंगा। जो घूरती है मुझे बराबर वो आंखें तेरी निकाल लूंगा। शायद तू इसलिए फूल रहा है कि मेघनाथ मुझको पकड़ लाया और जाते ही जंजीरों में जकड़ लाया, मगर ये तेरी सरासर हिमाकत है, वरना मेघनाथ बेचारे में क्या ताकत है। यदि चाहता तो इन जंजीरों को एक झटके में तोड़ देता और तेरे वीर को वहीं पर मरोड़ देता, किंतु मैं स्वयं चाहता था कि किसी प्रकार तुझ तक पहुंच जाऊं, तुझको समझा बुझाकर इस विनाशकारी मार्ग से हटाऊं, किंतु शोक मेरी सारी मेहनत व्यर्थ गई और बात वही की वही रही। सच है, जब किसी मनुष्य की मृत्यु निकट आती है तो उसकी प्रत्येक ज्ञान इंद्रियां अपने आप शिथिल हो जाती हैं। न आंखों से दिखाई देता है, न कानों से सुनाई पड़ता है। निसंदेह तेरी भी यही दशा होने वाली है। केवल प्राचीन संबंधों के कारण ही मैं आपसे हमदर्दी कर रहा हूँ और इतनी देर से सिरदर्दी कर रहा हूँ, अन्यथा हमें क्या, बाढ़ में पड़े तुम्हारी रंगा और चूल्हे में पड़े तू। नहीं शरारत से बात आता, सुबह तू इतनी चला रहा, मेरी इज्जत वो आबरू को तू खाकर मैं यूं मिला रहा। इज्जत हुर्मत तो आप खोई, कसूर मेरा बता रहा है। अजब तमाशा वह भी मुझको बेहुदा कहकर बुला रहा। अरे नालायक बता तो मुझको, तू खौफ किसका दिखा रहा। मैं क्या बोला हूँ कि किसके भय से बेकाल खुद खौफ है खा रहा। ये खुद ही देख लेंगे, तू इतना क्यों दिल मिला रहा। कल को खाता था खौफ जिसका, आज मैं उसको भी खा रहा। हुआ मैं जितना नरम तो उतना जमीन सर पर उठा रहा। अरे कायर तू उल्टा मुझ पर तसल्लुत अपना जमा रहा। तेरे जैसे पतित जो अपनी उम्र विश्व में गवा रहा है, अजब तमाशा वह भी मुझको बेहुदा कहकर बुला रहा। न मैंने उठाया जब तक खंजर, तभी तक तू चहचहा रहा। तू अपने हाथों अपनी खातिर रास्ता आदम का बना रहा। चंद दिन में होगी ये चर्चा, वह दिन नजदीक आ रहा। कहेगी दुनिया ये देखो लोगों, जनाजा है रावण का। नवाकार शरीफ रावण के सामने ऐसी बेहुदा तकलीफ मैंने हर चंद खूने जिगर दिया। बहुत तेरा और तेरे बुजुर्गों का लिहाज किया, मगर अब ये तलवार ही तुझे खामोश कराएगी और हमेशा के लिए तुझे मौत की नींद सुनाएगी। किया अपमान जो मेरा, मजा उसका सिखाता हूँ। तेरा विध्वंस करके लाश कुत्तों को खिलाता हूँ। लड़की है ऐसा करने से हट, मेरा हाथ छोड़। ये बहाना जरूर है। कौन कहता कि ये दूध है? श्री यदि जी अपने स्वामी को संदेश लेके आया है तो इसके दूध होने की क्या शक है। किंतु इसे बेहुदा बकवास करने का क्या हक है? भाई कुछ सोचो समझो, सिर्फ सीमा है दूतों को। ऐसा ना हो कि
तक धिक्कारे कलंकापति की करतूतों को। फिर राजकुमार है हे राजन, अन्याय यहाँ न जीतेगा। देना ये तक दंड इसको, कोई और दंड दीजिएगा। और दंड? रोजा, इसको दंड देने का उपाय भी सोचा। वानर को सबसे प्रिय उसको अपनी पूंछ होती है। इसकी पूंछ को आग लगा दी जाए और फिर इस वानर को खुला छोड़ दिया जाए। फिर इसकी दशा देखने लायक होगी जब बिना पूंछ के भटकता फिरेगा। पूछे पूछ घुमा कपिने, उद्यान उजाड़ा सारा है। अतएव निर्पुंछा करो इसे, अब ये आदेश हमारा है। घी और तेल से वस्त्र भिगो, बंधवाओ पूंछ में वानर की। फिर कर अग्नि प्रचंड प्रज्वलित, लगवाओ पूंछ में वानर की। जब चली पूंछ से जाएगा तो अपने स्वामी को भड़काएगा। लड़ने के लिए तपस्वियों को अति शीघ्र जहां ले आएगा। ले जाओ। खेल निराला है, भगवान राम ही रूठे जब तब कौन बचाने वाला है। बोल सियापति रामचंद्र की जय, 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 बोल सियापति रामचंद्र की जय श्री राम। डिनर राशि प्रोग्राम रामलीला क्लब पटेल नगर कठुआ।